10-12 लाख का सेट मांग लिया तो बस फौरन ही मना कर दिया। 10-12 लाख का सेट? हाँ, मेरे मियाँ ने तो बहू बेटे ने सबने इनकार कर दिया। सारा दिन मैं खाना बनाती रहती हूँ, इतना काम करती हूँ, घर की सफाइयाँ करती हूँ, बदले में एक छोटा सा हार नहीं मांग सकती मैं? मांग सकती हैं, बिल्कुल मांग सकती हैं, लेकिन क्या? देखिए, ये हार बहुत महंगा लग रहा है। ना तो ये आपको महमूद साहब दिलवा सकते हैं और ना ही नबील मियाँ। इस हार को हासिल करने के लिए या तो आपकी लॉटरी निकल आए या फिर दो नंबरी करनी पड़े। लॉटरी तो कोई नहीं है मेरे पास, आप 2 नंबरी का बताएं। जी, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, ये 2 नंबरी हमें नहीं आती। लेकिन हमने एक बार अपने स्क्रिप्ट में लिखा था कि जो हमारी हीरोइन थी ड्रामे की, वो पैसों की तंगी की वजह से अपने अगवा का प्लान करती है और अपने वालिद मोहतरम से पैसे मंगवाती है। लेकिन मेरे अब्बा जी तो बड़े गरीब हैं, कहाँ से देंगे वो पैसे? अरे अब्बा जी नहीं देंगे, ये घर वाले तो देंगे कि नहीं? ओए शाबाश, फिर चले आप मुझे वो कर लें। वो क्या? वही जिसके बाद घर वाले पैसे दे देते हैं। अगवा? मुमताज बहन, हम आपको अगवा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो खुशी खुशी अगवा होने को तैयार हूँ, इसमें आपका भी फायदा है। हमारा क्या फायदा? हाँ जी, आपने मुझे अगवा करना है तो 20 लाख रुपए मांगने, 10 आपके 10 मेरे। अरे मुमताज बहन, आप वर्गला रही हमें, और वैसे भी इस काम में खतरा बहुत है। कोई खतरा नहीं शमीम भाई, मैंने खुशी खुशी अगवा हो जाना है, आपको बैठे बिठाए 10 लाख मिल जाने, आप भी खुश तो मैं भी खुश। देखिए, दिल तो हमारा भी ललचा रहा है, लेकिन हम इस खतरे में पड़ना नहीं चाह रहे। हाय करीम भाई, ये मेरी आखिरी वो है, मान जाए प्लीज। चले, मजबूर कर रही हैं तो फिर हम कुछ करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मैं शुबाना को लेके बाहर जाऊंगी और आपने उसके सामने मुझे अगवा करना है। जो हुक्म आपका, जो हुक्म मुमताज बहन। लो भाई, तैयारी पकड़ो। माँ जी, क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में शॉपिंग पे जाने की? शाम को चले जाते हैं यार। ओए होए, शाम को तो वापस आ जाना था, चल जल्दी चल। माँ जी, खबरदार जो तूने आवाज निकाली, चल मेरे साथ। ओए चल, छोड़ दे उसका हाथ, इधर आ, मुझे लेके चल, ले मुझे अगवा कर ले, मैं अपनी बहू पे आंच नहीं आने दूंगी। माँ जी क्या कर रही है? चुप कर। चल बैठ। माँ जी, हाथ छुड़ाएं और भागे। ना पुत्र ना, अगर हम दोनों भागेंगे ना तो इसने हमें गोली मार देनी है ना पुत्र? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, जल्दी फैसला करो कि किसको अगवा करूं मैं। ओए, फैसला हो गया, जब मैंने कह दिया है तो डन हो गया ना। चल तू जा शमेला, घर जाके ना ये खबर फैला देना कि हाय माँ जी को अगवा कर लिया, और तू चल आ जा। माँ जी, जल्दी कर। माँ जी, माँ जी, चलो। नबील, महमूद साहब जल्दी आए नीचे। नबील, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो ना, तुम तो मेरा हार्ट फेल करा दोगे। जानू, पापा जी को तो नहीं कुछ हो गया? पापा जी को कुछ हो गया तो फिर तो हमें अभी लाहौर के लिए निकलना होगा नबील। खूबसूरत, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करूंगा। भाई इकोनॉमी में मेरे घुटने फंसते हैं सीटों के साथ। जानू, मुझे विंडो सीट चाहिए होगी। भाई, हमें भी लाहौर ले चलिए, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी, और वैसे भी ये घर हमें जौजी बेगम के बिना काटने को दौड़ रहा है। पापा को कुछ नहीं हुआ है, मैं माँ जी के बारे में बताना चाह रही हूँ। माँ जी? क्या हुआ है? क्या हुआ मेरी माँ जी को? माँ जी किडनैप हो गई है नबील। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने एक नकाब पोश आदमी माँ जी को बाइक पे बिठा के ले गया है। मेरी मोमो, अरे उसे तो बाइक पे बैठने से बहुत डर लगता है। वो तो मजे से बैठकर चली गई महमूद साहब, बल्कि किडनैपर तो मुझे लेके जा रहा था। माँ जी ने मुझे साइड पे धक्का दिया, खुद बैठी बाइक पे और चली गई। चलो, देखा मेरी माँ की कुर्बानी। उसूल से तुम्हें अगवा करना चाहिए था यार। तुम्हारे लिए तो पापा जी चट से पैसे दे देते यार। अब माँ जी के लिए पैसे देते हो, तुम्हें मौत आएगी। मोटे को शट अप नबील। ओके जानो, मेरी माँ पता नहीं किस हाल में होगी। वाह वाह शमीम भाई, क्या एक्टिंग हमायूं सईद वाली आपने की है। तो ये पिस्तौल भी ले रहे हैं आप? बस अब ये एक्टिंग आप घटिया किस्म की बंद करें तो जल्दी जल्दी मेरे हाथ पांव खोलें और बर्गर मंगा लें, दोनों बहन भाई मिलके खाएंगे, उसके बाद फिर पैसे मांगेंगे। कैसा? क्या बोले जा रही है अम्मा तू? अम्मा, आपसे 10 साल छोटी होंगी मैं शमीम भाई। पर कौन भाई? दिमाग तो ठीक है अम्मा। शाबाश है,
वो कहाँ है जिसने मुझे किडनैप किया था? कौन किडनैप करने वाला था? मैंने ही तो किडनैप किया है। ये क्या चक्कर है ये? ला जी, इसका मतलब है मैं सचमुच में वो हो गई हूँ। वो क्या? वो जो मैं हो गई हूँ भाई साहब। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, किडनैपर हूँ, किडनैपर। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं सचमुच में किडनैप हो गई हूँ। बचाओ बचाओ। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। अब मुंह बंद कर और नंबर बता अपने घर का। मैं मुंह बंद करके तो नंबर कैसे बताऊंगी भाई साहब? मुंह खोल के नंबर बता दे, बाद में तेरा मुंह बंद करता हूँ मैं। बस नबील, बस सबर कर। नहीं मामू साहब, मैं अपनी माँ तुमसे रहूंगा जानू, क्योंकि माँ जी तुम्हारे साथ गई थी बाहर। मेरा क्या कसूर है इसमें नबील? ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था। अरे मुस्तकीम साहब, अरे हमसे ज्यादा आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? अरे भाई परेशान क्यों ना हो, मुमताज बहन अगवा हो गई। मगर हैरत हमें इस बात पे है कि आप इतने परेशान दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? मुस्तकीम साहब, हम परेशान हैं, लेकिन जब तक किडनैपर का फोन नहीं आ जाता हम क्या कर सकते हैं? हेलो, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो क्या हुआ? मैं उसका कौन था? पता नहीं, कह रहा था अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो मेरी तो माँ को मरे इतना अरसा हो गया नबील, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। ओ यार, ये क्या बदतमीजी है यार। फोन बजा दे मुझे। हेलो। अबे बात सुन, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो हाँ भाई, मैं चाहता हूँ। उनके बगैर बुलबुले कैसे बनेगा? जल्दी बोल, आगे बोल 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 बोल। तो फिर 1 करोड़ रुपए का फौरन बंदोबस्त कर। अरे भाई, किडनैप करने से पहले रैकी तो कर लेते यार। अरे जिस औरत को तुमने किडनैप किया है ना, अरे उसका शौहर एक रिटायर आदमी है यार, और उसका जो बेटा है, अरे सख्त निकम्मा और कामचोर, कुछ नहीं करता। ओए, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर इस औरत को जिंदा देखना चाहते हो तो रकम का बंदोबस्त करो। पैसे कब और कहाँ लाने हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। ये तो खासे खतरनाक लग रहे हैं। मुमताज बहन का क्या होगा? नबील, 1 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? चलो चलो, तो मैं लगा वास्ता यार, मेरी माँ को बचा लो। अरे हौसला कीजिए नबील मियाँ, मुमताज बहन को कुछ नहीं होगा, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। यार कैसे हो जाएगा यार? पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा यार। मैं अपनी माँ को इस तरह नहीं मरने दूंगा। मैं वो साहब, आपके पास 20-30 लाख रुपए है यार? मेरे पास कहाँ से आएगा नबील यार? अरे मेरी पेंशन आती है सिर्फ 1 लाख रुपया, ऊपर से इतने खर्चे हैं, मेरे पास कहाँ से आया 10 लाख? माँ जी को बचाने के लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा यार। मुस्तकीम साहब, आप क्या डालेंगे यार? भाई हम तो सिर्फ धमाल डाल सकते हैं, धमाल। और मैं एक टांग पे खड़ा होकर ना भंगड़ा डाल दूंगा। ओ यार, आप लोग शर्म करें यार, मेरी माँ किडनैप हुई है जानू। इन लोगों को मेरी माँ की परवाह नहीं है जानू। अब मेरी माँ को तुम ही बचा सकती हो जानू। पापा जी से पैसे मंगवा लो जानू। नबील, मैं पापा से पैसे नहीं मंगवाऊंगी। बेरहम, संग दिल औरत, तुम्हें मेरी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। नबील, और जानू, तुम्हें याद नहीं है मेरी माँ कैसे हाथ उठा उठा कर तुम्हें दुआएं देती थी? वो हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं देती थी मुझे नबील। कैसी बातें कर रही हो? तो हार्मलेस सी बद्दुआएं थी। कभी लगी है तुम्हें कोई बद्दुआ माँ जी की? जानू, ऐसी बेरहम मत बनो। प्लीज अपने पापा जी से पैसे मंगवा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। यार आप तो चुप करें यार, आपकी ओवर एक्टिंग नहीं बंद होती यार। कुछ नेगोशिएट तो करो ना नबील। 1 करोड़ बहुत ज्यादा रकम होती है, कम कराओ पैसे उससे। अरे खूबसूरत जी को सब्जी की दुकान थोड़ी है जो पैसे कम कराओगी। कहीं पैसे कम कराने के चक्कर में वो मुमताज बहन के हाथ पैर ना काट दे। अरे मैं टुंडी मुमताज का क्या करूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं मुस्तकीम साहब? जी हमने कल ही अखबार में पढ़ा था कि एक खौफनाक गैंग ने तावान की रकम ना मिलने पर एक खातून के दोनों हाथ काट दिए। अगर माँ जी के हाथ कट गए वो तो शोले की ठाकुर लगेगी यार। मुझे हाथ उठा उठा कर दुआएं कैसे देगी? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए जान दांव पे लगा दूंगा। मैं मुंह साहब की नहीं, मेरी जान क्यों दांव पे लगाओगे? अपनी जान लगाओ ना दांव पे। एक्सक्यूज मी, क्या है? पुत्र मेरे हाथ पांव खोल सकते हैं? क्यों, क्या करना है? क्योंकि मुझे भागना है यहाँ से। माँ, मेरे दिमाग की दही मत कर। देख भाई, तू मुझे गलत फहमी में ले आया है। अच्छा भला तू मेरी बहू को अगवा कर रहा था और उसका पापा बहुत अमीर है। मेरे अब्बा की तो हवेली भी गिरवी है। मैं उसे ही उठा रहा था, तुम्हें बड़ा शौक था, झट से मेरी बाइक पे बैठ गई अगवा होने के लिए। मैं तो गरीब औरत हूँ,
1 करोड़ तो कभी मेरे घर वाले तुझे नहीं देंगे। हाँ अगर 30-40 तक ले आए अपनी डिमांड तो शायद बात बन जाए। क्या देख, पर उसमें से भी ना 15-20 तूने मुझे देने होंगे। दिमाग तो ठीक है तेरा, तू क्या कहे जा रही है? 1 करोड़ से कम में तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। ओए मैं तो वैसे ही भूखी मर रही हूँ। ओए पुत्र इंज कर, 2 बड़े बर्गर तो 1 लार्ज पिज्जा मंगा ले ठंडी बोतल के साथ। मेरा वलीमा मुझे पता ही नहीं, तू यहाँ पिकनिक मनाने आई है, चुपचाप करके बैठे रहे, और अगर ज्यादा भूख लग रही है तो 2-4 गोलियां खा ले। भूख ना लगने की गोलियां? इस पिस्टल की गोलियां। नहीं जानू, इस बार किडनैपर की कॉल आएगी ना तो तुम बात करना यार। हम किडनैपर की कॉल का वेट कर ही क्यों रहे हैं नबील? नंबर आ गया है ना, खुद मिलाओ, मैं बात करती हूँ। फोन करो। वो मैं सब निकाले यार। ये भी अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। हाँ बिल्कुल। मिला ये वाला नंबर था। जी तो ये बेल जा रही जानू, ये बेल जा रही है। हेलो, कौन हो तुम? वही जो माजी के साथ थी जब तुमने उन्हें किडनैप किया था। देखो हम 1 करोड़ नहीं दे सकते। माँ सदके जाए तो फिर अपनी सास पे फातिहा पढ़ लो। ओए देखो देखो 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे सकते, कुछ पैसे कम कर लो भाई। कितने का? भाई 99 लाख जा, 99 लाख कम कर ले प्लीज। बस तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे महमूद असलम समझा तूने कि सीरियल के 1 करोड़ रुपए मांगू और 99 लाख छोड़ दूं? अरे भाई हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते यार। जी ठीक फरमा रहे हैं, ये बहुत ही गरीब और फटीचर किस्म के लोग हैं, ये इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हैं? ये बात करो जरा। जमीला, मसूद, प्लीज बचा लो मुझे, भूखी बैठी हुई हूँ। एक जालिम ने 1 पानी का गिलास नहीं दिया मुझे। सुबह जो चाय पापे खाए थे उसी पे चल रही हूँ मान से। अरे मुमताज बहन, आप तो बहुत बुरी हालत में लग रही हैं वहाँ। ओए मेरी बहू से बात कराओ। जी माँ जी बोले। तू देख पुत्र, तू ही मुझे बचा सकती है, अपने प्यो से पैसे मांग ले। ओ माँ जी, मैं बचाऊंगा आपको यार, आप परेशान ना हो। ओए दफा हो जा, परा मर। सिर्फ मुझे मेरी बहू ही बचा सकती है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ मोमो। ओ भाई, मेरे बड़े मुंह वाले मियाँ को रख ले, ये मान जाएगा तू? अरे मोमो, मैं तो मजाक कर रहा था। मुमताज बहन, ये फरमाइए कि वहाँ कैसी हैं आप? और तुझसे तो मैं वापस आके पूछूंगी ना कौवे। माँ जी, ओ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुस्तकीम साहब को माँ जी ने ऐसा क्यों कहा है? भाई जाहिर है हमारी बहन है, अगवा हुई है, हमसे नाराज है कि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। देखिए मुमताज बहन को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, जिंदगी भर माफ। ओ यार महमूद साहब, ये कुछ ज्यादा सेंटी नहीं हो रहे, हालांकि बनता मेरा है यार। और या मेरा। हाँ जानू, मुझे लग रहा है पापा जी को कॉल करनी पड़ेगी जानू, इसके अलावा गुजारा नहीं है। आओ चलो ऊपर फोन करें। आओ जानू, पापा जी को कॉल करें जानू। जाओ तुम लोग फोन करो पापा जी को, मैं जरा अपनी गेम रह गई है थोड़ी सी, वो कंप्लीट कर लूं। हेलो पापा, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। देखो इससे पहले कि तुम कुछ कहो ना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। वो तुम्हारी अम्मी ना मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो उन्हें मैं घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड लेके आया हूँ, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके बाय। हेलो पापा। क्या हुआ जानू? पापा अपनी बीवी को लेकर स्विट्जरलैंड गए हुए हैं नबील। क्या यहाँ मेरी माँ अगवा हो गई है और तुम्हारे पापा अपनी बेगम को लेकर स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं यार? वैसे शर्म की बात है पापा जी के लिए। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। नबील मुझे लगता है भट्ट साहब को बुला लेना चाहिए। हाँ मुझे भी जानू ऐसे लग रहा है, करो कॉल भट्ट साहब को। भट्ट साहब आप? ओ यार, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चाय पीता चलूं। भट्ट साहब पिछले 2 दिन से ना गैस ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक केटल पे बन जाएगी चाय। अच्छा हम चाय लेकर हाजिर होते हैं, आप यहीं खड़े रहिएगा। वो क्या मतलब है? मैं यहाँ बाहर खड़े होके चाय पीऊंगा? अरे नहीं भट्ट साहब, यहाँ नहीं, बाहर बरगद का दरख्त है, उसके नीचे बैठिएगा, ठंडी ठंडी हवा में चाय पीजिएगा। भाई अंदर सोफे पे आराम से बैठ के पीऊंगा ना चाय। वो क्या है कि हमारे सोफे की ना स्प्रिंग टूट गई, वो आपको चुभ ना जाए ना। और फिलहाल तो मुस्तकीम साहब मुझे आपकी बातें चुभ रही हैं। एक बात बताएं, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? डर किस बात का? डर? हर शरीफ आदमी को पुलिस से डर लगता है भट्ट साहब। और हर मक्कार मुजरिम को भी पुलिस से डर होता है। अरे भट्ट साहब आप बहुत मजाहिया बातें करते हैं, आपको सीरियल पकड़िए, सीरियस किस्म का। अच्छा खुदा हाफिज। ओए, एक तो मैं मेहमान
और ऊपर से मैं पुलिस वाला और मेरे साथ ऐसा रवैया, और चाय पिए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। चल इधर और चल इधर। भट्ट साहब, चल चल भट्ट साहब, मैं मुझसे भट्ट साहब आगे, भट्ट साहब आगे, भट्ट साहब, भट्ट साहब। साहब आप, मैं आपको इतनी देर से फोन कर रही थी, आपका फोन बंद आ रहा था। देखो तुम लोगों ने याद किया और मैं हाजिर हो गया। तुम लोग कुछ परेशान से लग रहे हो। वैसे मुस्तकीम साहब ने बात चाय की बात लेकर बहुत लंबी कर दी। सब ठीक तो है ना? वैसे तो खैर सब कुछ ही ठीक है। कुछ ठीक नहीं है भट्ट साहब, माँ जी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जानू, तुमने भट्ट साहब को क्यों बताया यार? वो इतना खतरनाक आदमी है, उसने अगर मेरी माँ को नुकसान पहुंचा दिया ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी यार। ओए अभी भट्ट जिंदा है। वो क्यों? मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने 1 करोड़ रुपया मांगा है भट्ट साहब। करोड़। वो इसका मतलब है कि वो बंदा तुम लोगों को जानता नहीं है। तुम लोग कहाँ से दोगे 1 करोड़ रुपया? ये बताओ कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ भट्ट साहब, उसका नंबर महमूद साहब के मोबाइल में है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। और ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब जब भी उस नंबर से कॉल आए तुम लोगों ने बहुत लंबी बात करनी है, बल्कि इस तरह करना, मुस्तकीम साहब से बात करा देना। इनको बड़ा शौक है लंबी बात करने का। भाई हम तो किडनैपर से कतई बात नहीं करेंगे, हमारा दिल बंद हो जाएगा खौफ से। आप तो जानते हैं हम शायर हैं, कितने हसास हैं हम। और यार स्पीकर पर डालकर सब बारी बारी बात कर लेना। बस ख्याल रखना कि कॉल लंबी होनी चाहिए, जल्दी नहीं कटनी चाहिए। और उसका नंबर मुझे SMS करो जल्दी। जी कर रहे भट्ट साहब, कर रहे यार। लगता है माई तेरे घर वालों को तेरी जान अजीज ही नहीं, इसीलिए उन्होंने रकम का बंदोबस्त ही नहीं किया अभी तक। ओ भाई, थोड़ा टाइम लगता है इंतजाम करने को, और छोटी मोटी रकम तो तूने मांगी ही नहीं है। अच्छा गाल सुन, उसमें से ना 2-4 लाख मेरे भी बनते। सारा दिन भूखी प्यासी कुर्सी पे बैठी रही हूँ। चुप कर। बैल जा रही। हेलो किडनैपर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेसिकली एक्चुअली हमने फाइनल पैसों की डील के लिए आपको कॉल की। कौन सी फाइनल डील? बता तो दिया था तुम्हें कि पूरे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अरे भाई कुछ तो कम कर दो यार। अरे हम 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा ठीक है, 50 लाख ही दे दो और इस बुढ़िया को ले जाओ, मेरी जान छुड़ाओ। खबरदार जो तूने मुझे बुढ़िया कहा हो, वरना यहीं से उड़ के ना मैंने फ्लाइंग किकें मारनी है तुझे। किडनैपर भाई 50 लाख में मान जाइए ना, देखिए ये बड़ी खतीर रकम है। हाँ बोल तो दिया, मान गया हूँ मैं। अब मैं तुम्हें जगह बताऊंगा, वहां पर पैसे लेकर आना। अब मेरी बात सुनो किडनैपर भाई, पूरी बात सुन लो। देखो 50 लाख की 50 किस्तें कर दो यार, लाख रुपया पर मंथ। महमूद साहब की जैसे ही पेंशन आएगी वो तकरीबन को शाम 4 बजे हर महीने की 3 तारीख को तुम्हें 1 लाख रुपया दे दिया करेंगे। कैसा? या तुम लोग पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? बस बहुत हो गया, अब इस बुढ़िया की लाश जाएगी तुम्हारे घर। आए तेरी लाश कहाँ जाएगी मुझे तू ये बता। शाबाश, आ गए जी मेरे लट भाई। तूने इजी ले लिया इंस्पेक्टर भट्ट को। अरे मारी आ गई। जानू, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरी माँ जब वापस आएगी मैंने 3 देगे जुड़ानी है। पैसे निकालो। Shut up, नबील। इट्स नॉट ओके जानू। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपने इतनी जल्दी मोमो को बाजियाब करा लिया। अरे लोग ऐसे ही आपको हल्का लेते हैं यार, बहुत ही हल्का लेते हैं यार भट्ट साहब को। अच्छा भट्ट साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, अभी मेन बंदा रहता है। मेन बंदा? भट्ट साहब किडनैपर तो एक ही था ना? अरे वो तो सिर्फ प्यादा था, मास्टरमाइंड तो कोई और था। कौन? अब मुजरिम खुद सामने आएगा या गिरबान पकड़ के सामने करूं? क्योंकि जब उस किडनैपर को पकड़ के मैंने 2 छितर लगाए और पूछा कि बता तेरा गैंग का सरबराह कौन है, तो उसने बताया कि मेरा कोई गैंग नहीं है, बल्कि मुझे तो थोड़े से पैसे देकर माँ जी को अगवा करने के लिए कहा था। और ये सारी प्लानिंग इस मुस्तकीम ने की थी। माफ कर दीजिए भट्ट साहब, माफ कर दीजिए। हाँ, अब चल के माफी मांगना थाने में। चल यार चल, उस बार चल